नीट पीजी और देश की सबसे बड़ी और सुरक्षित पेपर में लीक की तथाकथित खबरों के बीच अब बिहार सरकार एक्शन में है। बिहार में अब परीक्षा में नकल करने वालों और नकल करवाने वालों की खैर नहीं होगी। नीतीश सरकार पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए विधानसभा में सख्त कानून ला सकती है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। ये कानून सभी पर लागू होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई और। हाल के दिनों में सामने आ रहे ऐसे मामलों के बीच ये सख्ती देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार सरकार ने सोमवार को इस नए कानून का ड्राफ्ट विधानसभा में पेश किया था। इस कानून का नाम बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 है। केंद्र सरकार पहले ही ऐसा कानून बना चुकी है और राज्यों से भी इसे लागू करने को कहा है। इस बिल के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति परीक्षा में गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 5 साल की जेल हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बिल के अनुसार अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा में नकल करता हुआ पकड़ा गया तो उसे 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर परीक्षा करवाने वाली कंपनी या संस्था नियम तोड़ती है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही उस संस्था को 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की वजह से जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई भी उस संस्था को ही करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप परीक्षा करवाने वाली संस्था के साथ मिलकर गड़बड़ी करता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नए कानून में दोषी संस्था की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी है। अगर कोई सरकारी अधिकारी पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा पेपर लीक की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। बता दें कि जिस तरीके से नीट का मामला हो या यूपीएससी में पूजा खेड़कर का मामला, ऐसे मामले सामने आने के बाद बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। खैर, नीट के मामले पर तो यूजी परीक्षा पर मंगलवार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस की बेंच ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि अगर इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था। बता दें कि बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सूबे को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विपक्ष आज सरकार को घेर सकता है। विधानसभा कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी, वहीं 12 बजे विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होगी। नीतीश सरकार आज विधानसभा में 3 बिल पेश करने की तैयारी में है। इसमें पेपर लीक से जुड़ा भी एक बिल है। पहला बिहार लोक परीक्षा, दूसरा बिहार माल और सेवा कर, तीसरा बिहार लिफ्ट एवं एक्सीलेटर विधेयक। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नियम वाला बिल पेश किया जाएगा। नए कानून वाले बिल में पेपर लीक में शामिल दोषियों और संस्थाओं को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नए बिल में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर यह कानून प्रभावी होगा। पेपर लीक में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा इसकी जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। अब इस बिल के मुताबिक पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक के मामले के आरोपियों पर नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। नए बिल में पेपर लीक के शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। बता दें कि बिहार सरकार इसे लेकर मंगलवार को विधानसभा में विधेयक लाएगी। इसमें प्रावधान किया गया है। बिहार सहित अन्य राज्यों में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे। एक तरफ देश की अग्रणी परीक्षाओं जहां बहुत सुरक्षित परीक्षाएं मानी जाती हैं और उसमें पेपर लीक की ऐसी घटनाएं अक्सर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रहे थे, जिसके बाद बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।